टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा नमक, टाटा चाय, एयर इंडिया, जैगुआर, लैंड रोवर, टाइटन, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, स्टारबक्स, वोल्टाज, ज़ारा, वेस्ट साइड, कल्ट फिट, टाटा एआईजी, टाटा प्ले, टाटा 1mg और टाटा कैपिटल। पढ़ते पढ़ते शायद आप थक जाएंगे, तब जाकर ये लिस्ट खत्म होगी। संभव है फिर भी कुछ नाम छूट जाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की, उस टाटा ग्रुप की जिसके चेयरमैन रहे रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। पूरा देश गमगीन है। ऐसे में मौका है टाटा ग्रुप को करीब से जानने का, ये जानने का कि क्यों रतन टाटा के जाने पर देश का हर खासो आम गमगीन है। कैसे टाटा का नाम विश्वास शब्द का पर्यायवाची बन गया। कैसे मात्र 21,000 रुपए के निवेश से शुरू हुआ कारोबार आज 33.7 लाख करोड़ की नेटवर्थ वाला समूह बन गया। कैसे एक पुजारी का परिवार देश का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह बन गया। कैसे उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही नहीं, अंग्रेजों को भी संकट से बचाया। कैसे टाटा ग्रुप की वजह से भारत ने अपने सबसे महान सम्राट अशोक को जाना। सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे एनडीटीवी इतिहास की इस नई पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं रविकांत ओझा। चलिए आपको ले चलते हैं टाटा ग्रुप के ऐतिहासिक सफर पर। आज से 185 साल पहले यानी 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में नुसरवान जी टाटा के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। जमशेदजी टाटा के पिता एक पुजारी थे। उनके पूर्वज ईरान से भारत आए थे और जीवन यापन के लिए पारसी परिवारों के मंदिर और घरों में पूजा का काम करते थे। इसी दौरान नुसरवान जी टाटा को लगने लगा कि पूजा के पुश्तैनी काम से आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। तब वे परिवार को लेकर मुंबई आ गए और बिजनेस करने का फैसला किया। इसका असर उनके बेटे जमशेदजी टाटा पर हुआ, जिसके बाद उन्होंने महज 29 साल की उम्र में 21,000 रुपये की लागत से साल 1868 में मुंबई में एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। इसी कदम को टाटा ग्रुप के साम्राज्य का पहला कदम माना जाता है। जमशेदजी के पास भारत के लिए सपनों का अंबार था। इसी में से हर सपने को वे अपने जीवन काल में तो पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन 1903 में देश के पहले लग्जरी होटल ताज पैलेस की स्थापना जब हुई तो वो उनके जीवन काल का पहला सपना था जो पूरा हो गया। इसके बाद साल 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील, तब उसका नाम टिस्को था, की नींव रखी गई। खास बात यह है कि जमशेदपुर में कारखाने की स्थापना से पहले दोराब जी टाटा ने यहाँ अस्पताल का निर्माण करवाया। सोचिए, साल 1909 में टाटा ने साइंस की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की, जिसने देश को होमी जहांगीर भाभा, सर सीवी रमन, सतीश धवन, विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे छात्र दिए। भारत के विकास के लिए ये सब काम टाटा देश के अंदर कर ही रहे थे कि खबर आई कि हजारों मील दूर साउथ अफ्रीका में भारत के एक बेटे मोहनदास करमचंद गांधी ने नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। तुरंत ही रतन जी टाटा ने 25,000 रुपये की मदद उन्हें भेज दी। याद रखिएगा, तब साल 1909 था, यानी तब ये कितनी बड़ी रकम होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसी दौरान एक और अहम घटना हुई। पाटलिपुत्र यानी अभी का पटना में एक अंग्रेज इतिहासकार ने खुदाई की तो उसमें सम्राट अशोक के समय के अवशेष मिले। ये बड़ी खोज थी और इसे जारी रखने के लिए लंबे समय तक भारी रकम की जरूरत थी। सर रतन टाटा ऐसे वक्त में सामने आए और करीब 75,000 रुपये दिए, जिससे वो खोज पूरी हुई, जिससे आज भारत अपने महान सपूत सम्राट अशोक को जान पाया है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वक्त आ गया। तब के अंग्रेजी शासन ने कोलकाता में हावड़ा ब्रिज बनाने का महत्वाकांक्षी प्लान बनाया, लेकिन युद्ध के कारण बाहर से स्टील आना संभव नहीं हो रहा था। अंग्रेज शासन चिंता में पड़ गया, ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। तब टाटा ग्रुप फिर सामने आया। इस ब्रिज को बनाने के लिए 90% से अधिक स्टील टाटा स्टील कंपनी ने ही दिया था, जो आज भी शान से खड़ा है। जाहिर है भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय टाटा ग्रुप को ही जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं
8 घंटे काम करने का नियम, कर्मचारियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का प्रावधान, कर्मचारियों के बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा देने की योजना, कर्मचारियों को भुगतान के साथ छुट्टी देने की योजना, दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों को मुआवजा और रिटायर होने पर ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं भारत में सबसे पहले टाटा ग्रुप ने ही शुरू की थी। ये सारी सुविधाएं ग्रुप ने 1912 से 1937 के बीच शुरू कर दी थी। 1929 में जे.आर.डी. टाटा ने भारत में सबसे पहले पायलट का लाइसेंस हासिल किया। इसके बाद साल 1932 में भारत की पहली एयरलाइंस की स्थापना उन्होंने ही की थी, जो अब एयर इंडिया है। इसके बाद साल 1941 में टाटा ने मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल की स्थापना की, जो आज कैंसर के इलाज का देश में सबसे अहम अस्पताल है। भारत का पहला ब्यूटी प्रोडक्ट लेक्मे की स्थापना 1952 में टाटा ने ही की थी। सफर आगे बढ़ता रहा। अब स्थिति यह है कि टाटा ग्रुप दुनिया के 6 महाद्वीपों के 100 देशों में फैला है। 30 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां इसके खाते में है। उसका कारोबार नमक से लेकर हवाई जहाज तक फैला है। भारत में एक आम आदमी के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां टाटा नहीं है। लेकिन ये पूरा कारोबार वसूलों के साथ होता है। तभी तो शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने एक बार कहा था, टाटा तो एक रोल मॉडल है। संपत्ति क्या है? वे समाज की भलाई के लिए पैसा कमा रहे हैं। इससे अच्छा काम भला एक इंसान और क्या कर सकता है।